हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं मौर्य वंश के बारे में। जो मौर्य वंश के संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो हेल्प की थी वो चाणक्य ने की थी, यानी कि जो चाणक्य की रणनीति एवं रण कौशल थे उनको अपना करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश के राजा थे घनानंद, उनको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उनके बेटे हुए बिंदुसार, तो उन्होंने राजगद्दी का भार संभाला। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने पार्ट फर्स्ट में अच्छे से उसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो। उस वीडियो को देखने के बाद आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। अब शुरू कर लेते हैं। जो बिंदुसार है, इनका जो नाम है, इनको अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। जो इनका शासनकाल है वो 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व माना जाता है। बिंदुसार यानी कि अमित्रोचेटस, जो अमित्रोचेटस शब्द है ये संस्कृत का है, जिसका अर्थ है अमित्रघात, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। जो शत्रुओं का नाश करता है उसको कहते हैं अमित्रघात। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे तो उनकी जो मृत्यु के बाद जो उनके बेटे थे बिंदुसार, यही इनके उत्तराधिकारी बने और 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे। बिंदुसार के उपनाम यानी कि इनको और किन किन नामों से जाना जाता है, तो यह है अमित्रघात, सिंहसेन, अमित्रचेटस और भद्रसार। जो बिंदुसार थे ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, यानी कि ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे। नेक्स्ट है वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या फिर वारिसार कहा गया है, यानी कि जो इनका एक उपनाम है भद्रसार या फिर वारिसार, ये इनको वायु पुराण में कहा गया है। नेक्स्ट है जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है, यानी कि जो इनका एक नाम सिंहसेन भी है, तो ये जैन ग्रंथों में कहा गया है। नेक्स्ट है बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। इसका जन्म 324 बीसी में हुआ था। इनकी माता का नाम धूरा देवी था। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे तो इनका बेटा बिंदुसार था, और बिंदुसार का जो जन्म हुआ वह 324 बीसी में हुआ था। और जो बिंदुसार है तो बिंदुसार की माता का नाम था धूरा देवी। नेक्स्ट इसमें बुद्धिस्ट किताबों के अनुसार ये दो समुद्रों के बीच में 16 राज्यों में राज करने वाला राजा था। यानी कि जो बिंदुसार थे, बुद्धिस्ट किताबें बताती हैं, यानी कि उनके अनुसार ये ऐसे राजा थे जो 2 समुद्रों के बीच में 16 राज्यों में राज करने वाले थे। नेक्स्ट है ये पहला राजा था उत्तर भारत का जो कि दक्षिण भारत में गया था। नेक्स्ट है ये किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं रखता था, यानी कि ये किसी भी धर्म को नहीं मानता था। जो बिंदुसार के गुरु थे वो थे पिंगल वत्स, और जो बिंदुसार के बेटे थे वो थे 7, और बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान राजा अशोक के पिता थे। इनको इसलिए पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है क्योंकि जो बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, वह भी महान राजा एवं पराक्रमी राजा थे, और जो बिंदुसार का पुत्र था अशोक, तो वह भी एक महान राजा था। इसीलिए इनको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है। बिंदुसार की जो मृत्यु हुई वह 273 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। नेक्स्ट इसमें बिंदुसार का उत्तराधिकारी इनका तीसरा बेटा अशोक था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बिंदुसार था, जो इनके बेटे थे वो थे 7, लेकिन जो इनका उत्तराधिकारी बना वह तीसरा बेटा अशोक था। बिंदुसार के समय में डायमेका यूनानी भारत आया था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद फिर इनके जो बेटा था अशोक, वह इनकी राजगद्दी पर बैठा। तो देख लेते हैं इसके शासनकाल के बारे में। तो इनका जो शासनकाल है वह 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक। अब देख लेते हैं इनके बारे में डिटेल से। अशोक का जो उपनाम है वह देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। इनकी माता का नाम था
शुभद्रांगी या फिर रानी धर्मा। इनकी जो पत्नी है वो थी देवी कारुवाकी, पज्ञावती और तिष्यरक्षिता। ये सभी इनकी पत्नियां थी। और इनके जो प्रधानमंत्री थे वो थे राधादेव। और इनके जो पिता थे वो थे बिंदुसार। और इनका जो घराना था वो था मौर्य। और जो इनके पूर्ववर्ती यानी कि जो इनसे पहले राजगद्दी पर बैठे थे वो थे बिंदुसार। उत्तरवर्ती यानी कि जो इनके बाद राजगद्दी पर बैठे वो थे दशरथ मौर्य। इनकी जो संतान थी महेंद्र, संघमित्रा, तीवल, कुणाल और चारुमती, ये सभी इनकी संतान थी। और इनका जो जन्म स्थान है वह है पाटलिपुत्र, जिसको पटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का अर्थ है दुखों का निवारण। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो अशोक है, अशोक का अर्थ क्या है, तो अशोक का अर्थ है दुखों का निवारण। शुरुआत में ये उज्जैन के गवर्नर बने और बाद में तक्षशिला के गवर्नर यानी कि राज्यपाल बने। यानी कि जब ये राजगद्दी पर नहीं बैठे थे उससे पहले ही ये उज्जैन के और तक्षशिला के गवर्नर बने थे। अशोक का जो स्वभाव था वो थोड़ा गुस्से वाला था। और अशोक ने 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे। यानी कि जो अशोक है उन्होंने जब वो गद्दी पर बैठे तो वह 269 ईसा पूर्व में बैठे। 261 ईसा पूर्व में इन्होंने बहुत बड़ा क्षेत्र जीता। दक्षिण भारत का तमिलनाडु, उड़ीसा का कलिंग भाग इसके पास नहीं था, वरना सारे क्षेत्र पर अशोक का साम्राज्य था। यानी कि जब इन्होंने 261 ईसा पूर्व में इन्होंने बहुत बड़ा क्षेत्र जीता, सिर्फ इनके पास जो दक्षिण भारत का तमिलनाडु और उड़ीसा का सिर्फ कलिंग नहीं था, ठीक है, इनके पास वरना सारा क्षेत्र था। यानी कि सभी पूरे साम्राज्य यानी कि पूरे क्षेत्र पर अशोक का ही साम्राज्य था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब ये राजगद्दी पर नहीं बैठे थे उससे पहले ये उज्जैन के और तक्षशिला के गवर्नर बने थे। और जब राजगद्दी पर बैठने के समय ये अवंती के राज्यपाल थे। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन भी कहा गया है। अशोक अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष में 262 ईस्वी में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। यानी कि जब इन्होंने अपना अशोक ने 8वां राज्यारोहण किया 262 ईस्वी में, तो अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा, जिसमें कि 1 लाख लोग तो मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। और कलिंग के भीषण नरसंहार को देख करके अशोक ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की। यानी कि जब इन्होंने ये युद्ध किया था, इसमें जब इतने सारे लोग मारे गए थे, यानी कि 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, तो इसको देखकर मतलब कि अशोक को बड़ा दुख हुआ कि युद्ध में क्या रखा है, बेवजह ऐसे ही युद्ध करना, तो मतलब कि जो निर्दोष प्राणी हैं उनकी हत्या। तो इस प्रकार से इन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर इन्होंने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, यानी कि हथियार नहीं उठाऊँगा। फिर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो जो बौद्ध धर्म की इनको दीक्षा दी थी, तो ये उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। ये गुफाओं के नाम है चारों। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध के बारे में 13वें शिलालेख से पता चलता है। यानी कि जो कलिंग का युद्ध है उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वह 13वें शिलालेख से पता चलती है। नेक्स्ट है अशोक के बड़े शिलालेख 14 थे और जो छोटे शिलालेख है वो 22 या फिर 2 दर्जन यानी कि 24 माने जाते हैं। नेक्स्ट है ये शिलालेख प्राकृत भाषा, आर्मिक यानी ग्रीक, यूनानी, खरोष्ठी भाषा में थे। यानी कि जो ये शिलालेख लिखे गए थे प्राकृत भाषा और ग्रीक और यूनानी और खरोष्ठी भाषा का प्रयोग किया गया था। और जो इन भाषा को और जो शिलालेख थे इनको जो पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता मिली थी 1840 ईस्वी में, वो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। अशोक के जो शिलालेख थे वो पाली भाषा में नहीं थे। यानी कि जो अशोक के शिलालेख थे वो पाली भाषा में नहीं लिखे गए थे। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि जो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था, तो इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को
श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म प्रचार के लिए। नेक्स्ट है, बौद्ध परंपरा और लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अशोक के जो अभिलेख थे उनको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट शिलालेख, शिलालेख यानी कि जो शिला पर लिखा जाता है, यानी कि जो पत्थर पर लेख लिखे जाते हैं उसको शिलालेख कहते हैं। सेकंड है स्तंभ लेख, यानी कि जो लेख स्तंभ पर लिखे गए उनको स्तंभ लेख यानी कि जो खंबे को बोलते हैं। नेक्स्ट है गुहा लेख, गुहा लेख मीन्स यानी कि जो लेख गुफा में लिखे गए हैं उनको गुहा लेख कहा गया है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का जो प्रचलन किया वो अशोक ने ही किया था। नेक्स्ट है इसमें अशोक के धर्म को ही पाली में धम्म कहा जाता है, यानी कि पूछ लिया जाता है धम्म किसे कहा जाता है। जो अशोक के धर्म को ही पाली में धम्म कहा जाता है। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है बौद्ध संगति, तो जो बौद्ध संगति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में हुई थी 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा में। और जो द्वितीय हुई थी यानी कि दूसरी कालाशोक के समय में 383 ईसा पूर्व में वैशाली विदर्भ में। और जो तृतीय बौद्ध संगति हुई वह अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो चतुर्थ हुई यानी कि चौथी बौद्ध संगति वो कनिष्क के समय में हुई थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, अशोक की मृत्यु के बाद 232 ईसा पूर्व के बाद उसके उत्तराधिकारी कमजोर तथा अयोग्य निकले। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह बृहद्रथ था और इसकी हत्या इसके जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने की 185 ईसा पूर्व में और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। यानी कि जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह बृहद्रथ था और इसकी जो हत्या की वो इसी के ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी 185 ईसा पूर्व में। फिर जो मगध में शुंग वंश की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से ये मौर्य वंश का पतन होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।